नमस्ते। जय श्री राम। मैं सुमित आप लोगों से एक बात कहना चाहता हूँ। एक बात मेरे मन में खटक रही थी, लगा मुझे कि आपसे बात करनी चाहिए। दोस्तों, इस पूरी दुनिया में सबसे मतलबी अगर कोई है तो वो इंसान खुद है। ये इंसान अपने मतलब के लिए कुछ भी कर देता है। अब एक एग्जांपल आपको देता हूँ मैं। एक संस्था है पेटा करके, जो क्या करती है, अगर कोई पशु के ऊपर अगर कुछ जुल्म करे, अत्याचार करे, तो वो उसके खिलाफ आती है। कुछ दिन पहले आपने सुना होगा, भारत में हमारे दक्षिण में एक पर्व होता है जलीकट्टू, जहाँ पर बैलों को दौड़ाया जाता है। उसके खिलाफ पेटा संस्था आगे आ गई, बोले नहीं 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 भैया, आप जुल्म कर रहे हो जानवरों के ऊपर, ये नहीं होना चाहिए। लेकिन जब हजारों लाखों गाय, बकरी और जीवों की जब हत्या होती है मांस खाने के लिए, उनको जान से मार दिया जाता है, तब ये पेटा संस्था कहाँ चली जाती है? हो गया ना साबित। ये सब कौन है? इंसान है ना। इंसान अपने मतलब के लिए कुछ भी करेगा, बस सिर्फ और सिर्फ अपना स्वार्थ देखता है और कुछ नहीं। ठीक उसी तरीके से मैं उदाहरण दूंगा भारत सरकार का। भारत सरकार एक तरफ तो कहती है कि भैया गाय की रक्षा करो, लेकिन वही भारत सरकार, उसी भारत से पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा गाय के मांस का एक्सपोर्ट होता है। फिर से दो बात हो गई ना। एक तरफ आप बोलते हो गाय हमारी माँ है, उसकी रक्षा करो, दूसरी तरफ आप उसी गाय के मांस का बाहर एक्सपोर्ट करते हो क्योंकि पैसे मिलेंगे। बहुत स्वार्थी है ये इंसान। ये जो इंसान है ना, ये अपने मतलब के लिए सही को भी तोड़ मोड़ के चेंज कर देगा और फिर उसको अपने हिसाब से सेट कर देगा। कुछ दिन पहले आपने देखी होगी पाल घर की घटना, जहां पर दो संतों को मार दिया गया। जिस दिन वो इंसिडेंट हुआ, उसके बाद से पूरे दुनिया भर में हाहाकार मच गया। अरे भाई, ये कैसे हो गया? आप तो बहुत निर्मम हो गए हो, ये इंसान नहीं जानवर है। दो बेजुबान, मतलब दो बेचारे से लाचार लोगों के ऊपर उन्होंने लाठी से मार दिया, ये इंसानियत नहीं हैवानियत है। अरे बाप रे बाप, बहुत जोर विरोध किया। तब आपके अंदर का इंसान जाग उठा, क्योंकि आप इंसान हो। मेरे भाई, आप भी दोगले हो, क्योंकि जब वही इंसान किसी मासूम मुर्गी की जान लेता है, किसी मासूम बकरी की गर्दन काटता है, वो भी बेजुबान है, तब तो आप कुछ नहीं बोलते। तब कहाँ चले जाता है आपकी इंसानियत? कौन आपको हक दिया? जो आपका है, आपसे उसको नष्ट करो। किसी और जीव की जान लेने का आपको कोई हक नहीं है। लेकिन फिर से ये इंसान अपने मतलब के लिए उसकी जान भी ले लेगा, तब तो ठीक है। लेकिन कुछ और हो तो गलत। बहुत मतलबी है इंसान। क्यों? मैं आपको, अब देखिए कि कुछ लोग ना, अब बोलेंगे तो नॉनवेज खाना चाहिए। क्यों खाना चाहिए भैया? क्यों खाना चाहिए? किसी की जान लेकर आप क्यों खाओगे? अब कहाँ गई आपकी इंसानियत जब आप बेजुबान को मार रहे हो? अब अपने ऊपर एग्जाम्पल लो। कभी हम घर में चलते फिरते हैं, अचानक से हमारे सर में चोट लग जाती है, ओह दीवार से भिड़ गए, लग गई, बहुत, अरे बाप रे बाप, बहुत देर तक पकड़ के बैठ जाते सर। कभी सोच के देखो एक बार के लिए कि अगर कोई एक मोटा बैट ले और बैट से आपके सर पे, जिस तरह वो पाल घर का केस हुआ था, उसी तरीके से कोई आपके सर पे पीटे, कितना बुरा लगेगा, कितना तकलीफ होगा। ठीक उसी तरीके से उन बेचारे मुर्गियों के ऊपर मारा जाता है उनको, तब आपको तकलीफ नहीं होती। वो बेचारी बकरी छोटी सी मैं चिल्लाते रहती है, आप उसकी गर्दन काट देते हो, तब तकलीफ नहीं होती। इंसान नहीं, हैवान हो आप, हैवान हो। मेरा ये वीडियो सिर्फ उसी के लिए जो अपने आप को इंसान समझता है। अब इंसान कैसे करे? इंसान को खाना है मांस। जो उसकी गलत प्रवृत्ति है ना इंसान की, उसके लिए कुछ भी कर देगा वो फिर धर्म का सहारा लेगा। मैं सिर्फ यहाँ पर मुस्लिम भाई लोग को डायरेक्ट नरेट नहीं कर रहा। बहुत सारे हिंदू भी ऐसे हैं जो धर्म के नाम पे बलि देते हैं।
मैं सबके लिए बोल रहा हूँ, कोई भी स्पेसिफिक धर्म को मेंशन नहीं कर रहा मैं सिर्फ ये बता रहा हूँ इंसान कितना गिर सकता है, और विथ लॉजिक बताऊंगा, फैक्ट बताऊंगा। फालतू बातें मैंने आज तक कभी की नहीं है, ना कभी करूंगा। पहला देखिए, इंसान वो क्या बहाना करता है, वो बलि देता है, बकरी की, गाय की, भैंस की बलि देता है, और फिर क्या कहता है, माँ खुश होगी, मैं तो माँ को बलि चढ़ा रहा हूँ। व्हाट नॉनसेंस, कितने बेवकूफ़ हो तुम यार। माँ जन्म देती है, माँ मृत्यु नहीं करती। माँ कभी भी आपसे बलि नहीं मांगती, क्योंकि माँ अक्षर क्या, माँ का मतलब ये जन्म देना, जन्म लेना कभी नहीं होता। ये इंसान, ये तू है जो अपने स्वाद के लिए किसी बेजुबान की जान ले रहा है, और तूने इसे धर्म का आड़ दे दिया ताकि कोई तुझे कुछ ना कहे। और कुछ लोग बस धर्म का सहारा मिल गया, चलो। मैं देखता हूँ बहुत सारी मंदिरों में, मैंने देखा जो आज भी वो बेचारे मासूम जानवरों को वो लोग काटते हैं। आप खुद सोच कर देखिए, आप बैठे हो घर में, अचानक से आपके ऊपर कोई काट कर बकरी का खून डाल दे आपके ऊपर, कैसे लगेगा आपको? ये सही नहीं है। ये इंसान अपने स्वाद के लिए उस चीज़ को गलत कर रखा है, आप चाहे मानो या ना मानो। दूसरा चीज, अभी क्या हुआ, लोग ना, कोई इंसान की जब बात कर रहा हूँ कि इंसान देखिए अपने मतलब के लिए कैसे चीज़ों को गलत उसका मतलब निकालता है। कोरोना चल रहा है, छुट्टी में है, सब कोई घर बैठे हैं, क्या करें क्या ना करें। और फिर मेरे मन में ख्याल आया कि चलो यार कुरान पढ़ते हैं। मैंने गूगल में सर्च किया, और कुरान का चैप्टर 2 में एक कौन सा क्लॉज था, मुझे उसका नंबर याद नहीं है, बट जब मैं पढ़ रहा था वहाँ पर एक चीज़ आया, वहाँ पर लिखा था कि जो बहता खून जिसका रहेगा आप उसको मत खाओ। मेरे भाई, जो मेरे मुस्लिम भाई हैं, प्लीज़ इस चीज़ को समझिए, आखिर वो क्या कहना चाह रहा है। शायद किसी बदमाश इंसान ने आपको गलत बताया है। उसका सही मतलब ये हो रहा है, जो बहता खून है उसे ना खाओ। इसका मतलब ये नहीं कि आप जानवर को मार दो और फिर खाओ, ऐसा बिल्कुल नहीं है। इसका मतलब ये है कि देखो, इंसान को खाने के लिए जो चीज़ मिल रही है उसमें जिसमें बहता खून ना हो वो खाओ। मतलब आपकी कुरान भी कहती है भैया वेजिटेरियन बनो, साग सब्जी खाओ। अब बहुत लोग मेरा मजाक उड़ा सकते हैं इस बात के ऊपर, क्योंकि वो आपका अपना इंटरप्रिटेशन है, बट जो फैक्ट है वो मैंने आपको बताया। आप पढ़ के देखिए ना, मुझे मत बोलिए, आप पढ़िए, लिखा हुआ है, उसका मतलब भी वही है। फिर दूसरी चीज़, अब क्या होता है ना कि ये जो बलि देते हैं, इसकी प्रथा कैसे शुरू हुई। इंसान बहुत दुखी था, इंसान बहुत दुखी था, तो वो भगवान से आंसर मांग रहा था, भगवान मुझे बता कि मैं कैसे सुखी रह सकता हूँ। भगवान ने कहा कि जो तेरा है ना, जो तू करता था, मैं सबसे बड़ा, मैं ये है, इसको खत्म कर दे। तू तेरे मैं की बलि दे दे तो तू खुश रहेगा। अब इंसान बहुत स्वार्थी, वो बोलता है कि भाई मैं अपनी बलि दे दूं, अपने अपने घमंड की बलि दे दूं, अपने स्वार्थ की बलि दे दूं, मेरे से नहीं हो पाएगा, तो क्या मैं दुखी रहूं? तब इंसान ने क्या किया, ओहो, मैं की बलि दे दूं, मैं की बलि दे दूं, बकरी की बलि दे देते हैं। और फिर उन्होंने बकरी की बलि शुरू कर दी। भाई फैक्ट है, आप अच्छे से रिसर्च कीजिए और चीज़ों को पढ़ के उसका मीनिंग जानने की कोशिश कीजिए। मुझे पता है अभी जो मैं स्टेटमेंट दे रहा हूँ, बहुत लोग आएंगे मेरे इस वीडियो पे, कमेंट करेंगे, अंडरस्टैंड बोलेंगे, कुछ भी बोलेंगे, बट भैया फैक्ट रिमेंस फैक्ट। आप सोच कर देखिए ना, इंसान भगवान ने जन्म दिया है, वो कभी भी आपसे मौत नहीं मांगता। कोई अल्लाह नहीं कहता, कि कोई माँ नहीं कहती कि तू किसी निर्मम, किसी बेजुबान प्राणी को मार और उसके नाम का बलि मेरे को दे। इवन ऐसा कहा गया है कि जो आपका, देखिए सुखी रहने का क्या है, उन्होंने, भगवान ने कहा, चाहे अल्लाह ने कहा कि आप सेक्रीफाइस करो। जब सेक्रीफाइस करोगे ना, तो मतलब आप यही बोलना चाह रहे हैं, आप मोह त्याग दो, इसका मतलब ये है। इसका मतलब अब गीता में भी पढ़ के देखिए, चाहे कुरान में पढ़ के देखिए, बोला गया कि मोह जो आदमी का सबसे बड़ा जो तकलीफ होती है उसी लिए होती है। आप मोह त्याग दो, आप खुश रहोगे। आपका जो लगाव है उसको छोड़ दो, खुश रहोगे, तब कोई टेंशन नहीं रहेगा। क्यों? क्योंकि अब मान लो कि कोई मेरा अपना है, और अगर वो चले गया तो मुझे बहुत तकलीफ होगी। तो आप इस चीज़ को जानिए, ये तो फैक्ट है ना, जो बना है वो खत्म होगा। तो भगवान हमको ये चीज़ बता रहा है, गीता हमको ये बता रही है, कुरान हमको ये बता रही है कि जो आया है वो जाएगा। तो अगर आप उसे लगाव कर लोगे
तो तकलीफ में रहोगे, फिर आपको तकलीफ देगा। वो चीज़ हमको संदेश दे रहे थे कि लगाव छोड़ो। जो आपका अपना बहुत समझते हो ना, उसका लगाव को भी छोड़ दो, आप तो सुखी रहोगे। इंसान फिर से मतलबी निकला। अब वो क्या किया, जो मेरा है, जो अपनापन है, उसका सेक्रीफाइस करो। अब ये क्या करेंगे, बकरी को खरीदेंगे, खरीद लिया मतलब मेरी हो गई, ये मेरी है, अब इसकी बलि दे दो। भाई ऐसे नहीं है, आप प्लीज चीज को समझिए। जो ईश्वर आपको मैसेज दे रहा है वो ये मैसेज नहीं है, ये कोई एक ऐसा इंसान था जिसने अपने मतलब के लिए ऐसा बताया इस चीज को। आप सोच कर देखिए, प्रकृति के नियम को समझिए यार। अब कोरोना में 1 महीना हो गया, बहुत सारे लोग घर में बैठे हैं। बहुत सारे लोगों को ये एहसास हो गया कि यार एकदम घुटन सी लग रही है, हमको बाहर जाना है। तो जरा सोचिए, जो आप शो ऑफ के लिए घर में पिंजरे में किसी मासूम चिड़िया को बंद करके रखते हो, या घर में एक एक्वेरियम में मछली को रखते हो छोटे से डब्बे में, उसके बारे में सोचा है कभी उसको कैसा फील होता होगा? उसकी जिंदगी तो उसी में खत्म हो गई। एक छोटा सा पिंजरा या एक छोटा सा एक्वेरियम, उसमें आना जाना, जिंदगी खत्म। ये सही नहीं है। मत बांध कर रखिए, मत बांध कर रखिए उनको छोड़िए, ये चीज़ गलत है। जो लोग मुझे जानते हैं, अब वो लोग शायद ये कमेंट कर सकते हैं कि भाई सुमित तो बहुत बड़ी बात कर रहा है, ये तो खुद कुत्ता पालता है, इसके तो खुद के घर में कुत्ता है। भाई पालना गलत बात नहीं है। अब सुनिए, जो मेरे ऊपर क्वेश्चन करेंगे उनको रिप्लाई पहले दे देता हूँ मैं। आप कभी आकर देखिएगा मेरे घर, वो अगर है तो वो जानवर की तरह हमसे ट्रीट नहीं करते, वो हमारे घर का एक मेंबर की तरह है। जब चाहे जिस रूम में चाहे वो जाता है, बैठता है, सोफे पे बैठता है, नीचे बैठता है, जहाँ उसकी मर्जी वहाँ बैठता है, एसी रूम में सोता है। अगर घर में हमारे होली है, दिवाली है, सब सेलिब्रेट करता है, हर पूजा में वो उसको हम इंक्लूड करते हैं, घर में किसी की शादी है उसमें इंक्लूड करते हैं, उसका खाना पीना, उसका मेडिकल चेकअप, ईच एंड एवरीथिंग एज ए फैमिली मेम्बर हम उसकी सेवा करते हैं। हम उसे इस तरीके से परेशान नहीं करते हैं। तो मेरे आज के इस वीडियो का मकसद आप लोगों को तो सिर्फ यही मैसेज पहुंचाना है कि कभी भी हमको धर्म नहीं कहता कि आप किसी जानवर की हत्या करके खाओ। हत्या करके आप मांस खा रहे हो। और मैं सिर्फ फिर से रिपीट कर रहा हूँ, सिर्फ मुस्लिम भाई लोग के लिए नहीं बोल रहा, हमारे हिंदू में भी ऐसे बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारी ऐसी कम्युनिटी हैं जो मांस खाती हैं। जानवर को पहले मारते हैं और फिर उसका मांस खाते हैं। ये गलत है भाई, प्लीज चीज को समझिए। आपको किसी ने अधिकार नहीं दिया। अगर इतना ही आपको है तो फिर आपके घर में भी कोई ने छोटा बच्चा होगा ना, उसको पकड़ के मार के काट के खा जाओ, आपको तो मांस ही खाना है। बट अरे ऐसे कैसे बोल रहे हो, तो मेरा बेटा है, मेरा बेटा है, मेरी बेटी है। क्यों भैया, आपको तो मांस से मतलब, फिर चाहे इंसान का हो, जानवर का हो, कुत्ते का हो, बिल्ली का हो, क्या फर्क पड़ता है आपको? इंसान बहुत मतलबी है, क्योंकि वो गीता में लिखा है, जब अर्जुन पूछ रहा था हे कृष्ण मुझे कलयुग का इंडिकेशन बताओ, क्या होगा, कैसे होगा, तो उन्होंने कहा था कलयुग में इंसान जो है वो अपने से छोटे के ऊपर दबाव डालेगा। ठीक वही चीज इंसान भी करता है। आज अगर उसे मांस खाना है ना, तो वो ऐसे लाचार जानवरों को पकड़ा जिसके ऊपर उसका कंट्रोल है। आप देखिए, मुर्गी को एक हाथ में पकड़ के उसको मार सकता है, कंट्रोल कर सकता है कि मुर्गी अगर चोंच भी मारेगी उसको इतना नुकसान नहीं होगा, उसके मांस खा लेगा। बकरी कहाँ इतना नुकसान करेगी, उसको मार काट के खा जाओ। भैया कभी शेर को खाया है? शेर को नहीं खा सकते आप। क्यों? अगर आप शेर के पास जाओगे, शेर पहले आपको खा जाएगा। तो भैया ये फैक्ट है, इंसान अपने से नीचे वाले को दबाता है, ऊपर वाले से खुद डरता है। तो कुछ फैक्ट मैंने आपको बताने की कोशिश की थी। अगर इंसान हो, अकल में जाए तो इम्प्लीमेंट कर लेना। गो फॉर वेजिटेरियन, और प्लीज़ नॉनवेज बंद कर दीजिए, मांसाहार बंद कर दीजिए। वे भी इंसान, वे भी जीव हैं, उनको भी जीने कहा गया, उनको जीने दो, खुद भी जियो, उनको भी जीने दो। धन्यवाद। बात समझ में आई हो तो प्लीज़ कुछ अच्छे लोगों तक पहुंचा देना, ताकि ये मैसेज उनको शायद उनके काम आ जाए, और बहुत सारे बेजुबान जो हैं उनकी ज़िंदगी बच जाए। बाकी आपको जो अंडरस्टैंड, जो कमेंट करना है वो देखो, सीधा सा बात है, जो इंसान होगा ना वो इस वीडियो को समझेगा और
एप्लीकेबल करेगा। और जो इंसान अपने आप को नहीं समझ रहा और जिसकी प्रकृति ही जानवरों जैसी है, वो उसको जो कमेंट करना है करो, मेरे को क्या। जय श्री राम।